Hello and welcome to our YouTube channel. In our previous session of class 9th, we were studying about the kingdom of fools. We have seen that in the kingdom of fools, the king and the ministers were organizing their state, their kingdom, completely different from other. Like they have interchanged day and night. They don't want to rule like other kings rule. They wanted to rule as they wanted to be different from other states or other rulers of their age. Now the ministers and they have done ki the night will be day and day will be night. They have interchanged. All the workers will work in night. All the sailors will sail their things in night, and everything will be happening in night. And in daytime they are going to sleep. So in this chaos and in this confusion, there was something happened to this kingdoms. A guru and a disciple came in this kingdom. एक गुरु और एक डिसाइपल जो है इस किंगडम में आए. फिर गुरुजी तो पहचान गए भाई ये बेवकूफ़ों का जो किंगडम है यहाँ बहुत खतरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो सकती है. तो इसलिए गुरुजी ने तो यहाँ से निकलने की जल्द से जल्द सोची. चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि अब जो उनका जो डिसाइपल जो पीछे रह गया था, जिसने बहुत कम कीमत के अंदर यानी हर एक चीज़ की जो सामान जो भी लेते थे वो एक ही प्राइस था. चाहे आप दूध ले लो, चाहे मिल्क ले लो, चाहे फ्रूट्स ले लो, चाहे राइस ले लो, कुछ भी लो, सबकी प्राइस एक ही थी. तो अब क्या होता है, लेट्स सी. व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड. तो पिछले में देखा था कि एक जो स्टेक बनाया था, फांसी देने का टाइम आ गया था और कोई स्टेक जो है काफ़ी बड़ा था और स्टेक के साइज़ का कोई पर्सन नहीं मिल रहा था. लेकिन जो गुरुजी का जो चेला था उसने बहुत माल खा रखा था, बहुत सारी चीज़ें खा रखी थी. इस वजह से उनका क्या हुआ, सन्यासी जो था वो फंस गया. उसको बुलवाया गया और उसको बोला गया. तो वो कहता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो एक इनोसेंट हूँ, ठीक है ना, और मैं एक सन्यासी हूँ. वो ऐसा रोता हुआ कहता हुआ, चिल्लाता हुआ कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो मासूम हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, नादान हूँ मैं एक सन्यासी हूँ. दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक. हाँ, ये सच हो सकता है कि तुम बिल्कुल सन्यासी हो, इनोसेंट भी हो, तुमने कुछ गलत भी नहीं किया होगा, लेकिन ये रॉयल डिक्री यानी जो राजा है उनका हुक्म है, उनका आदेश है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो काफ़ी फैट हो, काफ़ी मोटा हो और जो स्टेक यानी जो फंदा है उसमें आ सके बराबर. दे सेड एंड कैरीड हिम, और वो उसको कहते हुए, उसको कैरी करते हुए लेके जाते हैं वहाँ पे द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाने वाला है. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स. हाँ, अब उनको याद आता है उस डिसाइपल को अपने गुरुजी की वर्ड्स को. वो अपने गुरुजी की जो वर्ड्स है, विजडम वाले वर्ड्स जो गुरुजी ने कहा था, वाइज वर्ड्स, वो उसे याद आ गए. दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स. ये जो सिटी है वो फूल्स की, बेवकूफ़ों की है. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. आप नहीं जानते कि आगे क्या करेंगे, व्हाट दे कैन डू अप टू. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. While he was waiting for death, जब वो अपनी डेथ मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, उस पल उस जगह पर, he prayed to his guru in his heart. अपने हृदय के अंदर उसने अपने गुरु को प्रार्थना की और कह रहा था अपने अंदर ही कि काश उसकी आवाज़ जो है वो उसकी चीख, उसकी पुकार जो है उसके गुरु जहाँ पर भी हो सुन ले. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स. जो गुरु थे उनके पास मैजिक पावर्स थे और उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें विज़न के अंदर उनको दिख गई एक नज़र में. ही कुड सी फार, वो बहुत दूर की देख सकते थे. ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. जिस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट को देखा जा सकता है, गुरुजी जो थे वो फ्यूचर भी देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल. वो उसी पल, हाथों हाथ, उसी समय क्या है वहाँ आ गए अपने डिसाइपल को बचाने के लिए, अपने डिसाइपल को सेव करने के लिए.
who had got himself into such a scrape through love of food. इतनी बड़ी मुसीबत में जिसने अपने आप को डाल लिया था सिर्फ और सिर्फ खाने की चाहत में, खाने की चाह रखते हुए. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in whisper. जैसे ही वो अराइव हुए, he scolded the disciple. उन्होंने अपने शिष्य डिसाइपल को डांटा, स्कोल्ड किया, डांटा बहुत ज़्यादा. And told him something in whisper. और उसको बिल्कुल फुसफुसा कर कुछ बोला. whisper यानी फुसफुसाना कान में. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? फिर वो किंग के पास जाता है और जाके किंग को कहता है, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, सभी राजाओं में सबसे बुद्धिमान, हु इज़ ग्रेटर, कौन महान है, एक गुरु या डिसाइपल? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? तो किंग ने रिप्लाई किया, राजा ने कहा, ऑफ कोर्स गुरु, बिल्कुल गुरु ही तो है जो काफ़ी सबसे ऊंचे होते हैं, और इसमें कोई शंका की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है इस बारे में. और तुमने ये सवाल क्यों पूछा? वाई डू यू आस्क? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी. तो वो कहते हैं, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पहले आप मुझे स्टेक पे लटकाएं, पहले आप मुझे मृत्युदंड दें, ठीक है, और मेरे डिसाइपल को मेरे मृत्यु के बाद. ऐसा गुरुजी ने उसको बोला. When the disciple heard this, जब डिसाइपल ने ये सुना, जब उनके डिसाइपल ने ये चीज़ सुनी गुरुजी को कहते हुए, he understood and began to clamor, और वो समझ गया और उसने चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, me first, you brought me here first, put me to the death first, not him. तो वो कहने लगा, पहले मैं, आप लोग मुझे यहाँ पर पहले लेके आए थे, पहले आप मुझे यहाँ पर लेके आए थे, इसलिए आप पहले मुझे यहाँ पर मृत्यु देंगे, ना कि इन्हें. द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु हैड गो फर्स्ट. अब जो गुरु और जो डिसाइपल हैं उनके, ठीक है ना, जो शिष्य हैं, दोनों में एक झगड़ा स्टार्ट हो गया कि कौन पहले मृत्युदंड प्राप्त करेगा. द किंग वॉज पजल्ड बाय हीज बिहेवियर. जो राजा था वो इस बिहेवियर से बहुत पजल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए. ही आस्क्ड गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम मृत्यु क्यों चाहते हो? वी चोज हिम बिकॉज ही नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक. हमने तो इसलिए चुना है क्योंकि हमें एक मोटा व्यक्ति चाहिए था स्टेक के लिए. तुम मृत्यु क्यों चाहते हो? यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु. गुरु ने रिप्लाई किया कि आप इस प्रकार के प्रश्न मुझसे ना पूछें, सबसे पहले आप मुझे मृत्यु दें, ठीक है ना, रिप्लाइड द गुरु, सबसे पहले आप मेरे को मृत्यु दें और आप इस प्रकार के सवाल मुझसे ना पूछें. वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों, ज़रूर कुछ ना कुछ रहस्य है इस बात में. एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और क्योंकि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो और तुम्हें मुझे ये बात समझानी होगी कि आखिर तुम क्यों इस तरीके की चीज़ कर रहे हो कि तुम पहले मृत्यु पाना चाहते हो गुरु से भी. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि अगर मैं आपको बात बताऊंगा तो आप पहले मुझे मृत्यु देंगे? आज द गुरु, गुरु ने पूछा. द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड, राजा ने उसे अपने शब्द, अपने वचन दिया. द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु ने साइड में लेके गए. आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, ताकि सर्वेंट्स ना सुन सके, और उसको साइड में ले जाकर कान में कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हो कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं अभी के अभी? द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू. हम पूरे विश्व में, हम पूरे संसार में घूमे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने अभी तक ना तो इस प्रकार का कोई शहर देखा और ना ही इस प्रकार का राजा, आप जैसा कोई राजा देखा. दैट स्टेक इज़ अ स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस. वो जो स्टेक है वो सिर्फ जो फंदा है, वो फंदा क्या है? स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस के गॉड है, न्याय के जो देवता है, उनका है. इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और वो बिल्कुल नया है, उसमें कोई क्रिमिनल नहीं लगा. हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल रीबॉर्न एज अ किंग ऑफ दिस कंट्री. जो भी पहले इसमें मरेगा
जो भी पहले उसमें आत्महत्या जो मृत्यु प्राप्त करेगा इस फंदे से, वो व्यक्ति वापस उसका पुनर्जन्म रीबॉर्न होगा इस देश के राजा के रूप में। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो भी नेक्स्ट जाएगा वो फ्यूचर मिनिस्टर होगा इस कंट्री का। वी आर सिक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ, और हमारी जो एस्टिक लाइफ है, जो घुमक्कड़ वाली लाइफ है, इससे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। वी आर सिक ऑफ इट। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवरसेल्फ एज किंग एंड द मिनिस्टर फॉर अ वाइल। अब क्या है कि कितना अच्छा होगा जब मैं राजा बन जाऊंगा इस पूरे देश का, ठीक है ना, और ये मिनिस्टर, तो हम लोग जब मिनिस्टर और राजा बन जाएंगे तो कितने अच्छे से हमारी ज़िंदगी को हम लोग जिएंगे। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने जो वचन है उस पर कायम रहिएगा माय लॉर्ड, और सबसे पहले मुझे डेथ पे ढकिए, पहले मुझे मृत्यु दे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब जो राजा है वो एक बहुत डीप थॉट, यानी एक बहुत गहरे विचार में उतर गया, बहुत गहरे विचार में फंस गया, अपनी विचार करने लगा, सोचने लगा। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. राजा विचार करने लगा, राजा सोचने लगा कि वो इस किंगडम को, जो नेक्स्ट राउंड है लाइफ का, उसमें इस किंगडम को किसी को खोना नहीं चाहता। He don't want to lose his throne. He needed time. उसको कुछ समय चाहिए था। So you ordered the execution postponed to the next day. So उन्होंने क्या किया, ऑर्डर कर दिया कि जो एग्जीक्यूशन है इसको नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन किया जाए, रोक दिया जाए, फ़िलहाल के लिए जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर्स, और जो अपने मिनिस्टर्स हैं उनके साथ सीक्रेटली बात करना स्टार्ट किया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि हम हमारा किंगडम जो है दूसरों को दे दें अगले जीवन के अंदर। वी कैन नॉट। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल रीबॉर्न एज किंग एंड द मिनिस्टर अगेन। चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद स्टेक पे चल पड़ते हैं और हम लोग फिर से क्या बन के निकलेंगे, मिनिस्टर एंड मिनिस्टर बनेंगे और राजा बनेंगे। वापस से नई लाइफ में भी हम लोग राजा और मिनिस्टर होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और वैसे भी जो होली मैन होते हैं वो कभी लाइज, झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, उन्होंने कहा और मिनिस्टर एग्री कर गए। उसने ये बोल दिया कि जो होली मैन है वो कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है, और वो मिनिस्टर्स के साथ एग्री हो गए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो उसने एग्जीक्यूशनर्स को बोला, विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम लोग क्रिमिनल्स को आज रात भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first. जो पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा उसे पहले ही मृत्यु दे। Then do the same to the second man, और दूसरे आदमी को भी, सेकंड को भी वही करो। Those are my orders. Don't make any mistake. यही मेरे ऑर्डर्स है और इसमें कोई मिस्टेक मत करना। The night the king and his minister went secretly to the prison. अब उस रात को, जो नाइट को, जो किंग और जो मिनिस्टर थे वो सीक्रेटली गए प्रिजन में। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, उन्होंने गुरु और डिसिपल को रिलीज़ कर दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स, उनको डिस्गाइज किया दोनों को एंड अरेंज बिफोर हिज रॉयल सर्वेंट्स के साथ भेजा। वो टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको वहाँ पर ले जाकर एग्जीक्यूट किया जाएगा। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब जो बॉडीज़ थी राजा की और उसकी, वो निकाली गई वापस एग्जीक्यूट करने के बाद, उनको लिया गया नीचे और उनको क्रोज और वल्चर्स को फेंकने के लिए, खाने के लिए फेंकी जा रही थी।
दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर. उन्होंने क्या देखा कि जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी, मिनिस्टर की और किंग की थी. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन. पूरा शहर जो है वो कन्फ्यूजन में था. पूरा का पूरा शहर इस प्रकार कन्फ्यूज्ड था. ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. पूरी रात्रि वो वहाँ पर मौन करने लगे, रोने लगे. एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ किंगडम, और किंगडम का फ्यूचर सोचने लगे. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. Some people suddenly thought of the guru. कुछ लोगों ने सोचा गुरु और डिसाइपल के बारे में विचार किया. And caught up with them, और उनको पकड़ लिया जब वो शहर छोड़ने के उसमें थे कि unnoticed वो शहर छोड़ दे. We people need a king and a minister, said someone. लोगों ने कहा, किसी ने, कि हम लोगों को एक किंग और एक मिनिस्टर की आवश्यकता है. अदर्स एग्री, बाकी भी एग्री करते हैं इस बात को. दे बेग्ड गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर. उन्होंने बेग किया गुरु और डिसाइपल को, बोला कि आप लोग हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाओ. इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु. हाँ, जो डिसाइपल है उसको मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा. कोई ज़्यादा बातें नहीं करनी पड़ेगी, ना कोई वाक्यांश देने पड़े, ना कोई आर्ग्यूमेंट्स करने पड़े. लेकिन एक राजा को उस गुरु को परसुएड करने के लिए, उस गुरु को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा. दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर. आखिरकार वो लोग एग्री हो गए कि जो किंगडम ऑफ फुलिश किंग, जो बेवकूफ़ राजा का जो किंगडम है वो, और सिली मिनिस्टर का जो राज्य था उसको हम बदलेंगे. ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. वो इस कंडीशन में माने कि हम लोग जो बाकी लॉज है, जो बाकी के कानून हैं, उन सबको बदलेंगे. फ्रॉम देन ऑन, और उस समय से, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड द डे वुड अगेन बी डे. उस समय से वापस रात हो गई और दिन वापस दिन हो गया. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ दुद्दू. एक दुद्दू के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. और वो दूसरे शहरों की तरह वापस वैसा ही शहर बन गया जहाँ सारी चीज़ें जो है उसी मोल भाव में, पैसे में मिलती थी. तो देखा आपने किस तरीके से बेवकूफ़ राजा जो है अपने ही बेवकूफ़ी के जाल में फंस गया और अपनी ही मृत्यु को उसने बुला लिया. तो यही थी आपकी स्टोरी इस प्रकार से. तो नेवर बिलीव ऑन द फूल्स एंड नेवर बी पार्ट विद द फूल्स. क्योंकि आप कभी भी बेवकूफ़ों के बीच में अगर फंसे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने के चांसेस आपके बनते हैं. आई होप ये स्टोरी जो है आपको समझ में आई होगी. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी थी. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं इसमें. What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? You know very well this answer. Why did the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? Name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? What are the Guru's words of wisdom? When does the disciple remember them? How does the Guru manage to save his disciple's life? चलिए कुछ और सजेस्टिव रीडिंग है यहाँ पर, जैसे टेल्स ऑफ शेक्सपियर बाय चार्ल्स एंड मैरी लैम, folk tales from India, a selection of oral tales from 22 languages selected and edited by A.K. Ramanujan, classic folk tales from around the world edited by Robert Nair. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करने हैं, रीड करना है वापस से एक बार चैप्टर को अच्छे तरीके से, और रीड करने के बाद इन सभी क्वेश्चन आंसर्स के रिप्लाई आंसर्स करने की कोशिश करनी है. ठीक है, और देखिएगा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वापस से एक बार पढ़िएगा, सारी चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाएगी. ठीक है, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है फेयर आउट एकदम फेयर कॉपी में करने हैं, फेयर वर्क की तरह करना है, ना कि ऐसे ही. ठीक है, until and unless then, have a good day, take care.